Hello everyone, welcome to all in our YouTube channel Being Engineer. Today we have to study about what is supernode and how to deal with the supernode using Kirchhoff's current law in circuit theory. तो आइए देखते हैं सुपरनोड क्या है। सुपरनोड को समझने से पहले हम इन तीन बातों को ध्यान से समझ लें। पहला कि सुपरनोड के दौरान हमें इंस्पेक्शन इक्वेशन बनाने की जरूरत है। वी हैव टू फॉर्म द इंस्पेक्शन इक्वेशन और इंस्पेक्शन इक्वेशन करंट सोर्स को लेकर के बनेगी। सो आई शुड मेंशन हियर इंस्पेक्शन इक्वेशन बाय करंट सोर्स। दूसरी बात किरचॉफ्स करंट लॉ एट द सुपरनोड। जिस तरह से हम नॉर्मल नोडल एनालिसिस में किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं उसी प्रकार हम सुपरनोड में भी किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे। अंतर क्या होगा उसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। तीसरी बात सेपरेट इक्वेशन ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ at isolated node। मैं यहां पे लिख देता हूं if needed because there are certain problems in which the third equation is not at all required। तो आइए हम दोनों केस देखेंगे। ऐसे सवाल जिसमें तीनों पार्ट की जरूरत है, तीनों स्टेप्स की जरूरत है, और ऐसे सवाल जिसमें सिर्फ पहले दो स्टेप से ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये एक सर्किट हमारे पास है। इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं V1 V2 नोड है और V1 V2 नोड के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। इस तरह को जब भी कंडीशन इस तरह की आएगी इसी का नाम है सुपर नोड। इसे हम क्या कहते हैं? सुपर नोड। एंड ऑफ कोर्स ग्राउंड विल ऑलवेज बी देयर, दिस इज नथिंग बट ग्राउंड। तो जैसा कि मैंने कहा जब भी दो नोड के बीच में सिर्फ वोल्टेज सोर्स आएगा, कोई रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में नहीं आएगा, पैरेलल में आ सकता है, पैरेलल में आ सकता है, इट वोंट बी इफेक्ट योर आंसर, देन इट इज कॉल्ड अ सुपरनोड। तो आइए ये प्रॉब्लम हम देखते हैं सुपरनोड से किस तरह से हमें बनाना है। इस सुपरनोड में हमने पहली बात आपसे कही कि इंस्पेक्शन इक्वेशन बनानी है यूजिंग करंट सोर्स, नहीं सॉरी इट शुड बी वोल्टेज सोर्स। तो वो वोल्टेज सोर्स को लेकर के हम क्या बनाएंगे इंस्पेक्शन इक्वेशन। देखिए V1 एंड V2 इनके बीच में बैटरी लगी है 6 वोल्ट प्लस माइनस, इट मींस V1 पोटेंशियल इज हायर देन V2 बिकॉज़ प्लस साइन इज हियर। सो आई कैन राइट V1 minus V2 is equals to 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन है जिसे हम कहेंगे इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन, जिसे बनाने के लिए हमने वोल्टेज सोर्स की मदद ली है। दूसरी इक्वेशन यहां पे हमने लिखी है किरचॉफ्स करंट लॉ एट सुपरनोड। तो सुपरनोड पे किरचॉफ्स करंट लॉ कैसे लगे, क्योंकि सुपरनोड एक नोड अकेला तो है नहीं, V1 और V2 मिलकर के सुपरनोड बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों नोड पे कंबाइंडली जॉइंटली किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं, इक्वेशन एक बनाते हैं और उसको सम लेकर के करंट्स का जीरो कर देते हैं। आइए देखें कैसे। इस नोड से करंट जा रही है एक ये एक ये एक ये और एक ये, चार करंट जा रही है। लेट अस अज्यूम देयर विल बी नो करंट इन बिटवीन V1 एंड V2। अब आपका सवाल हो सकता है V1 और V2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो है जैसा कि मैंने मेंशन किया 6 वोल्ट का, देन व्हाई करंट इज नॉट फ्लोइंग। करंट वी आर इग्नोरिंग बिकॉज़ देयर इज नो रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार V1 से जाने वाली दो करंट और V2 से जाने वाली दो करंट, कुल मिलाकर चार करंट, चारों करंट्स का समेशन एक ही इक्वेशन में लिख के आप जब जीरो कर देंगे तो हम उसे कहेंगे KCL एट सुपरनोड। आइए देखिए V1 minus 20/2 प्लस V1 minus 8/3, ये करंट सोर्स है, ऑलरेडी इसकी डायरेक्शन हमारी करंट के जैसी ही है, तो प्लस 6 एंड प्लस V2 by 1 plus 2 3 because it is directly coming to ground is equals to 0। this is equation number 2। अब इन दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, this will be -6, 2 3 जा 6, 3V1 minus 60 plus 3 2 जा 6, 2V1 minus 16 plus 3 2 जा 6, 2V2। So what this voltage is? This voltage is 3V1 V1 2V1 5V1 5V1 plus 2V2, 6 6 या minus 36 and 60 plus 16 is 76, this is 76।
So plus 76 minus 36, so this is nothing but 40, isn't it? 40, 36, 76, and this is 5v1 plus. So one algebraic equation we are getting here, v1 minus v2 is equals to 6. This is one of the algebraic equation. Another equation we are getting 5v1 plus 2v2 is equals to 40. Let's say this is equation number 2. And these two simultaneous equation we can solve in order to find out the voltages V1 and V2. So very simply we can deal with such kind of problem. लेकिन जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पे सुपर नोड एनालिसिस में मैंने जो 3 स्टेप्स लिखे थे, केवल स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 ही इस प्रॉब्लम में लगे और हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। दूसरा प्रॉब्लम हम ले रहे हैं जिसमें हमें तीनों स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। तो आइए देखें कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कहां सुपर नोड बन रहा है पहले ये आइडेंटिफाई करना है, या हो भी सकता है कि प्रॉब्लम में सुपर नोड हो ही ना। V1 और V2 के बीच में वोल्टेज सोर्स के साथ-साथ रेजिस्टेंस भी है, सो देयर इज नो सुपर नोड, बट V2 और V3 के बीच में सिर्फ वोल्टेज सोर्स है। इट मींस दीस टू नोड्स आर मेकिंग अ सुपर नोड। तो जैसा कि हमने देखा, सबसे पहले हम क्या बना सकते हैं, सुपर नोड की इंस्पेक्शन इक्वेशन, यानी V2 V3 -20, इक्वेशन नंबर 1। मैं 1 2 3 इसी हिसाब से नाम दे रहा हूं कि फर्स्ट इक्वेशन इज द इंस्पेक्शन इक्वेशन यूजिंग वोल्टेज सोर्स, सेकंड इक्वेशन इज द केसीएल इक्वेशन एट द सुपर नोड, एंड थर्ड इक्वेशन इज द सेपरेट केसीएल इक्वेशन एट द आइसोलेटेड नोड इफ नीडेड। आइसोलेटेड नोड से क्या मतलब है? आइसोलेटेड नोड से मतलब है ऐसा नोड जो सर्किट में तो है मगर सुपर नोड का हिस्सा नहीं है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज आइसोलेटेड नोड। तो आइए देखें, ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, इंस्पेक्शन इक्वेशन। हम इसे इक्वेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना है, जो दो नोड मिलके सुपर नोड बना रहे हैं उनसे जाने वाली समस्त करंट का समेशन 0 कर देना है। एक ये करंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये। इस करंट को हम लेते नहीं है क्योंकि दो नोड के बीच में वोल्टेज सोर्स है, तो हम अज्यूम करते हैं देयर इज नो करंट इन बिटवीन। तो आइए इसकी इक्वेशन लिखते हैं, V2 + 3 - V1 / 1 plus this current is nothing but 6 ampere, this current is nothing but V3 - 10/2 plus V3/5 is equals to 0. This is equation number 2. This is the Kirchhoff's current law we have applied at the node V2 and V3 simultaneously. So this is a joint KCL equation at these two nodes. It means super node. Now we have to find out the third equation, separate equation of Kirchhoff's current law at the isolated node, means at the node which is not participating in the super node, that is V1. तो यहाँ से कितनी करंट जाती हुई दिखाई दे रही है, 8. Let's say this is second, this is third. And let us make that summation should be equal to 0. What it will be? V1 - 80 divided by 2 plus V1 - 2/3 plus V1 - 3 minus V2 divided by 1 is equals to 0. This is equation number 3. तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, पहली इक्वेशन कौन सी है हमारी, पहली इक्वेशन है इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन। दूसरी इक्वेशन कौन सी है हमारी, दूसरी इक्वेशन है केसीएल इक्वेशन एट द सुपर नोड। और तीसरी इक्वेशन कौन सी है हमारी, तीसरी इक्वेशन है केसीएल एट द आइसोलेटेड नोड, मींस केसीएल एट द नोड व्हिच इज नॉट पार्टिसिपेटिंग एट द सुपर नोड। इन तीनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यूज ऑफ V1, V2, V3। So students, this is the target of today's class, how to deal with the super node analysis and how to solve the problem related to super node. I think ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने पहला एग्जांपल लिया जिसमें दो नोड मिलकर सुपर नोड बना रहे हैं और पहली दो इक्वेशन से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। दूसरा एग्जांपल हमने लिया जिसमें दो नोड मिलकर सुपर नोड बना रहे हैं और इसके अलावा एक और नोड है जो आइसोलेटेड नोड है, जो सुपर नोड का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन हमें बनानी पड़ती है, पहली इंस्पेक्शन, दूसरी सुपर नोड एट दूसरी केसीएल एट सुपर नोड और तीसरी इक्वेशन केसीएल इक्वेशन एट द आइसोलेटेड नोड। With the help of this we can deal any kind of problem related to super node analysis. Thank you very much.